हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नए सवाल का लेजर बनाएंगे। जर्नल से लेजर क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो इसके पहले भी डाला और इसमें भी हम लोग एक नए सवाल का लेजर बनाकर देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में डिस्काउंट वाले एंट्रीज नहीं थे, इसमें डिस्काउंट के एंट्रीज को भी मैंने रखा है और जर्नल एंट्री मैंने पहले से ही कर दिया क्योंकि इसमें अननेसेसरी टाइम जाता है, तो ये बना के रख दिया क्योंकि हमें यहाँ पे लेजर आपको समझाना है, तो हम लोग लेजर पे फोकस करेंगे। जर्नल एंट्री पहले से बना हुआ हमारा और इसी जर्नल से हमें लेजर बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग कैश का बना लेते हैं। पहले फॉर्मेट लेजर का, डेट, पर्टिकुलर, जीएफ, अमाउंट, लेफ्ट साइड में इतने कॉलम और इतने ही राइट साइड में भी कॉलम होंगे। डेट, पर्टिकुलर, जीएफ और अमाउंट के कॉलम। ठीक है, ये डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर, ये जीएफ जर्नल फॉलियो का नंबर इसमें डालते हैं और ये अमाउंट का कॉलम, फिर इतना ही इधर भी राइट साइड में डेट, पर्टिकुलर, जीएफ और अमाउंट। लेफ्ट साइड इस तरफ डेबिट हो गया, इस तरफ क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। कैश का लेजर है तो क्या बताया था मैंने, कल भी बताया था, मतलब कि इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। जो लेजर बना रहे हैं उसका नाम लिख देंगे। ये कौन सा लेजर बना रहे हैं, कैश अकाउंट, तो यहाँ पे कैश लिख देंगे। और जिसका जो लेजर बना रहे हैं वो अंदर में कहीं नहीं लिखा जाएगा, मतलब ये कैश का लेजर अगर बन रहा है तो अंदर कैश कहीं नहीं लिखा जाएगा। हर एक लेजर में यही होगा। अगर हम परचेज का लेजर बना रहे हैं तो अंदर में परचेज कहीं नहीं लिखा जाएगा। अगर हम सेल्स का लेजर बना रहे हैं तो सेल्स अंदर में कहीं नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद बताया था मैंने कि अगर कैश का लेजर बना रहे हैं तो एंट्री में चेक करेंगे किस किस एंट्री में कैश है और वो किस तरफ है। अगर वो डेबिट में है तो डेबिट में ही लिखेंगे क्रेडिट वाला। अगर वो डेबिट में है तो डेबिट में, लेजर के डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाला। और अगर एंट्री में वो क्रेडिट में है तो लेजर के क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट वाला। ठीक है, तो पहले एंट्री में कैश है किधर है भाई, तो डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे। डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे और अगर वो क्रेडिट में रहेगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उसका उल्टा। अगर वो डेबिट में है तो क्रेडिट वाला लिखेंगे, अगर वो क्रेडिट में रहेगा तो डेबिट वाला लिखेंगे। तो कैश यहाँ पे डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाला। टू क्रेडिट में क्या है, टू कैपिटल अकाउंट 20,000, ये 20,000 रुपए। हाँ, थोड़ा सा इस कॉलम को बड़ा करते हैं क्योंकि अमाउंट साफ दिखना चाहिए आपको। ये छोटा मोटा भी रहेगा चलेगा, इसमें कुछ लिखना नहीं है। 20,000, ठीक है। और हाँ, डेट लिखना है। डेट लिख लेंगे, ये कितने तारीख को है भाई, तो अप्रैल 1 को ये ट्रांजैक्शन है तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिख दिया हमने। उसके आगे वाले में आते हैं। उसके अगले एंट्री में कैश है, किधर है, क्रेडिट में। क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे। डेबिट वाला क्या है, क्रेडिट में लिखना है डेबिट वाला। डेबिट में क्या है, बैंक है, तो ये कितने तारीख को है, तो अप्रैल 2 को है तो बाय बैंक अकाउंट। मैंने बताया था कि इस तरफ जो भी लिखेंगे उसके आगे टू लगाएंगे, इस तरफ जो भी लिखेंगे उसके आगे बाय लगाएंगे। बाय बैंक अकाउंट कितना, तो 10,000। ठीक है, ये हो गया। अब अगले एंट्री में आता है, इसमें भी कैश है, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे। अगर क्रेडिट में है तो लेजर के क्रेडिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेबिट वाला। डेबिट में क्या है, परचेज है तो परचेज लिखेंगे। कितने तारीख को है, 7 तारीख को, तो बाय परचेजेस अकाउंट कितना, 4,000, यहाँ पे लिख दिया 4,000। उसके आगे वाले में आते हैं तो कैश नहीं है, इसमें कैश है ही नहीं, इसमें भी कैश नहीं है। यहाँ 15 तारीख वाले में कैश है, किधर है, डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाला। क्या है, क्रेडिट में सेल्स है तो डेट डालते हैं पहले 15 तारीख को टू सेल्स अकाउंट कितना, 8,000 रुपए। उसके आगे आते हैं यहाँ पे, यहाँ भी ये है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये
यहाँ पे कैश किधर है, क्रेडिट में, और कैश के साथ यहाँ पे डिस्काउंट, उसी के साथ कैश जिधर है उसी तरफ डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट रिसीप्ट भी। तो इससे कोई लेना देना नहीं, हम कैश को देखेंगे। कैश हमारा क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखना है। क्या लिखना है, डेबिट वाला। डेबिट में क्या है, कपिल है, तो 20 तारीख को, अप्रैल 20 को क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे बाय कपिल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना लिखेंगे, तो कैश के बराबर कितना है, ऐसा नहीं कि ये 4000 लिख देना है। अब कैश का लेजर बना रहे हैं तो कैश का अमाउंट कितना है, 3900, ये अमाउंट लिखना है 3900। समझ में आया। अब नेक्स्ट में आते हैं, इसमें भी कैश है, किधर है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट वाला। डेबिट में क्या है, ड्रॉइंग्स है। तो कितने तारीख को, ये 25 तारीख को है, तो 25 तारीख को बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, कितना, 200 रुपए, 200। इसके बाद वाले में आते हैं, इसमें भी है कैश, किस तरफ है भाई, तो डेबिट में। तो डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाला। क्रेडिट में क्या है, टू बिहारी ब्रदर्स। तो ये कितने तारीख को, 28 तारीख को, अप्रैल 28 को। तो बार बार अप्रैल लिखने की जरूरत नहीं है, पहले अब शुरू में अप्रैल लिखा, फिर डॉट डॉट डाल के चले जा सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया है, पर ये बार बार अप्रैल 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 ऐसे मंथ लिखने की जरूरत नहीं है। तो कैश डेबिट में, तो डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाला। क्रेडिट में क्या है, टू बिहारी ब्रदर्स, टू बिहारी ब्रदर्स अकाउंट। हाँ, कितना, तो भाई टू बिहारी ब्रदर्स कितना लिखेंगे अमाउंट, हम कैश का लेजर बना रहे हैं तो कैश वाला अमाउंट लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड का 50 रुपये, उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये ऐसा नहीं है, ये 2500 नहीं लिख देंगे, 2500 नहीं लिख देंगे, हम लिखेंगे कैश का लेजर बना रहे हैं तो कैश वाला अमाउंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3900 लिखा था उस तरफ क्रेडिट में, उसी तरह यहाँ पे 2450 ये हो गया। इसके बाद लास्ट वाले में क्या है भाई, तो लास्ट वाले में कैश नहीं है, तो बस हो गया, कैश का लेजर बन गया हमारा। अब कैश का लेजर बन गया, अब इसे बैलेंस करने का तरीका कैसे बैलेंस करते हैं, कल भी मैंने बताया था। पहले तो जोड़ लेना है, देखना किस तरह का जोड़ ज्यादा है। अगर देखकर समझ में आ जाए, अगर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है तो देख के ही समझ में आ जाएगा किस तरह का जोड़ ज्यादा है, और अगर बहुत ज्यादा रहे तो फिर हम रफ वर्क करके देख लेंगे किस तरफ ज्यादा है। जो ज्यादा अमाउंट होगा टोटल, वही अमाउंट दोनों तरफ के टोटल में लिखा जाएगा। तो इसे तो देखकर ही लग रहा है इस तरफ ज्यादा है। कितना है भाई, 20 8 28 2 30,000, 30,450, 30,450। ठीक है, अब ये 30,450 में से क्या करेंगे, ये जो ऊपर का अमाउंट इतना है यहाँ से यहाँ तक, इसे जोड़कर घटा लेना है। तो जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, ये 10 4 14, 17,900, 18,100 रुपये, 9 2 11 4 4 8, 18,100 रुपये इसके टोटल होंगे। करके दिखा देता हूँ, 10,000, 4,000, 3,900 और 200, इसे जोड़ेंगे तो 4 1 5 3 8, 18,100 रुपये ये हो रहा है। अब इसे क्या करना है, इससे घटा लेना 30,450 से, 30,450 जो टोटल आया ज्यादा वाला, उससे घटा देना 18,100 को। तो घटा कर कितना आ रहा है, 350 और 2 और 12,350 रुपए, 12,350, ये हमारा बैलेंस निकला। तो किधर भाई, कम किधर पड़ा था, इस तरफ ना, यहाँ पे लिखेंगे 12,350 रुपए, ये बैलेंस निकला 12,350। और ये जो बैलेंस होगा, जिस मंथ का बना रहे लेजर, उस मंथ के एंड में होगा। तो अप्रैल मंथ का एंड कब होगा, 30 तारीख को होगा। तो अप्रैल 30 को ये बैलेंस निकलेगा, अप्रैल 30 को बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD मीन्स कैरीड डाउन। ठीक है, अब ये इसको आगे कैरी करेंगे अगले मंथ में, क्योंकि लेजर तो अप्रैल में बना, फिर मई में बनेगा, जून में, ये चलता रहेगा पूरे साल तक।
हर मंथ का लेजर बनना है। तो ये बैलेंस निकल कर आ गया नेक्स्ट मंथ में। तो अप्रैल क्या आ गया, अगला महीना कौन सा होता है, तो मई। मई 1 को बैलेंस इधर आया CD, तो इसे उठाकर इस तरफ लिखेंगे, टू बैलेंस BD कितना 12,350। ये हो गया कैश का लेजर। अब इसके आगे देखते हैं, हम लोग बना लेते हैं बैंक का लेजर। बैंक का लेजर छोटा ही करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा, और बार बार मैं इतना सारा कॉलम नहीं बनाने जा रहा हूं क्योंकि उसमें टाइम जाता है। आपको बता दिया है कि किस तरह का फॉर्मेट बनता है लेजर का, है ना। तो बैंक का अगर लेजर बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। जिस तरह कैश का लेजर बना रहे थे तो एंट्री में कैश ढूंढ रहे थे, उसी तरह बैंक का लेजर बना रहे हैं तो एंट्री में बैंक ढूंढेंगे। पहले एंट्री में बैंक है नहीं है, दूसरे एंट्री में बैंक है, किधर है भाई, तो डेबिट में। तो लेजर के डेबिट में लिखना है, क्या लिखना है, उसके उल्टा वाला, उसके उल्टा में कैश है। ये कब है, अप्रैल 2 को। तो टू कैश अकाउंट कितना, तो 10,000 रुपए। अब उसके आगे आते हैं तो कहीं नहीं है इस तरफ, आप देख लें, बिल्कुल लास्ट में एक एंट्री है, वहां पे बैंक इधर है, क्रेडिट में है, तो लेजर के क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेबिट वाला। तो डेबिट में क्या, सैलरीज है। ये कितने तारीख को है, अप्रैल 30 को है। ओ, एक डेट का कॉलम बनाना है ना, अप्रैल 30 को। अप्रैल 30 को क्या करेंगे, बाय सैलरीज अकाउंट, कितना भाई, तो 550, 550। फिर इसका भी बैलेंस उसी तरह कर लेना है। ज्यादा किधर है, तो ज्यादा इस तरफ है, इधर है 10,000, ठीक है। तो 10,000 को इधर पे लिखना है। अब बैलेंस करेंगे, अप्रैल 30 को ही करेंगे बैलेंस, बाय बैलेंस CD कितना आएगा भाई, तो 9,450 इतने रुपए बचे हुए हैं, 9,450 रुपए। अब इसे आगे कैरी करेंगे तो मई 1 को, टू बैलेंस BD 9,450, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं, हम लोग देख लेते हैं परचेज का लेजर, देख लेते हैं परचेज का लेजर, ठीक है। तो परचेज के लेजर में जैसे कैश के लेजर में कैश लिखा, बैंक के लेजर में बैंक लिखा, उसका नाम परचेज के लेजर में परचेज लिखेंगे। और जिस तरह कैश का लेजर बना रहे थे तो एंट्री में कैश ढूंढ रहे थे, बैंक का लेजर बना रहे थे तो एंट्री में बैंक ढूंढ रहे थे, अब परचेज का लेजर बना रहे हैं तो एंट्री में परचेज ढूंढना है। पहले दूसरे में एंट्री में नहीं है, तीसरे एंट्री में परचेज है, किधर है भाई, तो डेबिट में है। कब है, 5 तारीख को है, तो डेबिट में है तो लेजर के डेबिट में लिखना है, 5 तारीख को, अप्रैल 5। और क्या लिखना है, तो क्रेडिट वाला लिखना है, तो क्रेडिट में क्या, टू कैश, टू कैश अकाउंट, कितना, तो 5,000। उसके बाद उसके अगले में आते, उसके अगले में ही 7 तारीख को है, फिर परचेज है डेबिट में, तो डेबिट में ही लेजर के लिखना है, क्रेडिट वाला, तो क्या है, कपिल है, तो लिखेंगे 7 तारीख को टू कपिल्स अकाउंट, कितना, 4,000 रुपए, 4,000। उसके बाद परचेज कहीं नहीं है, तो परचेज का लेजर बन गया। इसका टोटल करेंगे इधर 9,000, ज्यादा जिधर रहता है, पर इसमें तो जो भी है इधर ही होता, तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे 9,000 लिख दिया हमने, वहां ऊपर में कुछ अमाउंट थे जो जोड़कर घटा रहा था, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वही सेम ही अमाउंट 9,000 ही निकलेगा, बैलेंस भी हमारा। अप्रैल 30 को बाय बैलेंस CD 9,000, और ये मई 1 को लेके आएंगे नेक्स्ट मंथ, टू बैलेंस BD 9,000, ये हो गया। अब हम लोगों ने 3 लेजर देख लिया, अब आगे देखते हैं इसके आगे।
अगला सेल्स का बनाते हैं। सेल्स का लेजर। तो अब सेल्स देखना है कहां पे किस किस एंट्री में सेल्स आया है वो देखना है। पहले में नहीं है, दूसरे में, तीसरे में भी नहीं है, इसमें भी नहीं, यहां पे है 10 तारीख वाले एंट्री में है बिहारी ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे सेल्स है, किधर है भाई? तो क्रेडिट में है। तो लेजर के क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डेबिट वाला। 10 तारीख को अप्रैल 10 को बाय, क्या लिखेंगे? बाय बिहारी ब्रदर्स अकाउंट। कितना? 6,000 रुपए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेल्स। उसके बाद 15 तारीख को है, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे, लेजर के क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट वाला। 15 तारीख को बाय कैश अकाउंट। कितना है? तो 8,000 रुपए। उसके बाद सेल्स कहीं नहीं है, तो ये हो गया सेल्स का लेजर हमारा। टोटल करेंगे कितना हो गया? 6 और 14,000, 40,000। इसी को यहां पे लिखा हमने 40,000। अभी तक बैलेंस इस तरफ गिर रहा था, अब बैलेंस इसमें इस तरफ आ गया है। तो वही अप्रैल 30 को बैलेंस जो भी निकलेगा अप्रैल 30 को निकलेगा टू बैलेंस सीडी। इधर बैलेंस सीडी अभी जो 2-3 बनाए थे उसमें उस तरफ आया था, इसमें इस तरफ आ गया बैलेंस, क्योंकि कम इसी तरफ था। तो कितना हो गया? 40,000। और मई 1 को बिल्कुल उल्टा, इस तरफ बैलेंस आया था, बैलेंस सीडी। तो बैलेंस जो कैरी किया हमने, बैलेंस जो बीडी हुआ वो इस तरफ हुआ था, और बैलेंस सीडी इसमें इस तरफ आया, तो बैलेंस बीडी इस तरफ होगा। ठीक है, तो ये कब होगा भाई? तो मई 1 को बाय बैलेंस बीडी। कितना? तो 14,000। ठीक है, सेल्स का हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं बिहारी ब्रदर्स का। चलो भाई, बिहारी ब्रदर्स अकाउंट। तो अब देखना है बिहारी ब्रदर्स को ढूंढना है एंट्री में, कहां पे है वो? तो यहां पे है, 10 तारीख को है। 10 तारीख को है, किस तरफ है? तो डेबिट में है। तो लेजर के डेबिट में लिखना है। क्या लिखना है? उल्टा वाला। उल्टा में कौन है? मतलब डेबिट का उल्टा क्रेडिट। क्रेडिट में कौन है? सेल्स है। तो 10 तारीख को अप्रैल 10 को टू सेल्स अकाउंट। कितना? तो 6,000। उसके बाद आते हैं बिहारी ब्रदर्स। कहां पे है भाई? यहां पे है बिहारी ब्रदर्स, क्रेडिट में है। तो क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे लेजर के, उसका उल्टा वाला मतलब डेबिट वाला। डेबिट में यहां पे 2-2 है। कब है? 28 तारीख को, अप्रैल 28 को। यहां पे डेबिट में, उसके उल्टा में 2-2 है, तो दोनों को लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कितना? 2450, 2450। और बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कितना? तो 50 रुपए। हो गया बिहारी ब्रदर्स का। उसका बैलेंस करते हैं। तो उसका बैलेंस करते हैं तो क्या है? ज्यादा इस तरफ है, 6,000 रुपए। अब इस 6,000 में उसको घटाएंगे, इसमें फिर बैलेंस शीट इस तरफ आ रहा है। तो ये कब होगा भाई? तो अप्रैल 30 को होगा। तो 6,000 में 2,500 घट गए, 2450 और 50, 2,500। तो बच गए कितना? तो बाय बैलेंस सीडी निकल गया 3,500। ये हमारा बाय बैलेंस सीडी। तो फिर क्या होगा? अगर बैलेंस यहाँ पे बैलेंस सीडी इस तरफ आया था तो बैलेंस बीडी इस तरफ। कहने का मतलब बैलेंस सीडी डेबिट में आया था तो बैलेंस सीडी डेबिट में आया था तो बैलेंस बीडी क्रेडिट में। यहाँ पे बैलेंस सीडी
क्रेडिट में आया तो बैलेंस बीडी होगा डेबिट में, उल्टा साइड है ना, सीडी जिधर उसके उल्टा साइड में बीडी होगा, कैरी जब करेंगे अगले मंथ में। तो यहां मई 1 को टू बैलेंस बीडी 3500, ये हो गया बिहारी ब्रदर्स का। अब आते हैं दूसरा पार्टी कौन था भाई, कपिल। कपिल का बना लेते हैं। तो कपिल का लेजर, कपिल से अकाउंट। अब हमें ढूंढना है जैसे एंट्री में कपिल कहां पे है, तो यहां से यहां पे है, 7 तारीख को है कपिल। किधर है भाई, क्रेडिट में, तो लेजर के क्रेडिट में लिखेंगे। कब है, अप्रैल 7 को। बाय क्या, डेबिट में क्या है, उसका उल्टा वाला, मतलब क्रेडिट का उल्टा डेबिट। तो बाय परचेजेज अकाउंट, कितना, बाय परचेजेज अकाउंट 4000। इसका नेक्स्ट आता है भाई, तो कपिल कहाँ है, कपिल यहाँ पे है, 20 तारीख को है। किधर है, डेबिट में है, तो डेबिट में लिखेंगे 20 तारीख को, अप्रैल 20 को। टू डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाला, मतलब उल्टा वाला। तो क्रेडिट में इसके कितने हैं, 2 हैं, तो दोनों को लिखेंगे टू। जैसे कि अभी यहाँ पे लिखा था बिहारी ब्रदर्स में, उसके डेबिट में 2 थे तो दोनों को लिखा था, यहाँ पे उसके क्रेडिट में 2 हैं तो दोनों को लिखेंगे। टू कैश अकाउंट 3900 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100। ये हो गया। इसका बैलेंस करते हैं 4000 और इधर भी 4, यानी इसमें कोई बैलेंस नहीं बचा, दोनों तरफ बराबर हो गया, तो इसमें बैलेंस नहीं निकलेगा, बैलेंस सीडी बीडी नहीं होने वाला यहाँ पे। 4000 कर लिया हमने, ये हो गया। अब हम लोग डिस्काउंट अलाउड का लेजर बनाते हैं, फॉर्मेट मैंने खींच दिया। तो अब देखते हैं डिस्काउंट अलाउड कहाँ है, एंट्री में किस जगह पे डिस्काउंट अलाउड है। तो बस एक ही जगह है, 28 तारीख को। तो 28 तारीख को किधर है भाई, तो डेबिट में है, तो डेबिट में, लेजर के डेबिट में लिखना है अप्रैल 28 को। क्या लिखना है, तो भाई उल्टा वाला, तो उल्टा क्रेडिट में कौन है, बिहारी ब्रदर्स है, तो लिखेंगे टू बिहारी ब्रदर्स। और अमाउंट कौन वाला, तो भाई डिस्काउंट अलाउड का लेजर बना रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट लिखेंगे 50 रुपया, ना कि 2500 लिख देना है, ठीक है। तो कितना लिखेंगे, 50 रुपया, ठीक, ये हो गया। इसमें बैलेंस कर लेते हैं, तो भाई 50 रुपया, इस तरफ कुछ नहीं, तो हमारा बैलेंस हो गया अप्रैल 30 को मंथ के एंड में। बाय बैलेंस सीडी 50 रुपया, और इसे आगे लेके आए नेक्स्ट मंथ में मई 1 को टू बैलेंस बीडी 50 रुपया। यह डिस्काउंट अलाउड का हो गया। अब डिस्काउंट रिसीप्ट का देख लेते हैं। डिस्काउंट रिसीप्ट यहां पे लिख देते हैं डिस्काउंट रिसीप्ट। ढूंढना एंट्री में डिस्काउंट रिसिप्ट कहां पे है, तो बस एक जगह है, 20 तारीख को। डिस्काउंट रिसिप्ट किधर है, क्रेडिट में, तो लेजर के क्रेडिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उसके उल्टा वाला, मतलब क्रेडिट है तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट वाला लिखेंगे हम। तो अप्रैल 20 तारीख को क्रेडिट में लिखना है, अप्रैल 20 को। बाय क्या है, उल्टा में क्या है, मतलब डेबिट में क्या है, कपिल अकाउंट, तो बाय कपिल्स। कितना, 4000 नहीं लिख देना है, जैसे अभी 50 रुपए हमने लिखे ना डेबिट का, सॉरी डिस्काउंट अलाउड का 50 रुपए लिखा था, उसी तरह इसमें भी डिस्काउंट रिसीप्ट का बना रहे लेजर, तो डिस्काउंट रिसीप्ट वाला अमाउंट कितना, 100 रुपया। 4000 नहीं लिख देंगे, ठीक है। अब इसका भी बैलेंस कर लेते हैं, 100 रुपया, 100 रुपया। तो इसका अप्रैल 30 को बैलेंस करेंगे, टू बैलेंस सीडी 100 रुपए, और नेक्स्ट मंथ आएगा मई 1 को
बाय बैलेंस BD 100 रुपए। अब बनाते हैं ड्राइंग्स का। इसका तो एक लेजर बचेगा सैलरी का। अब ड्राइंग्स का लेजर बनाएंगे तो भाई अब ड्राइंग्स को देखना है, एंट्री में कहां पे है ड्राइंग्स। पहले तो यहां पे लिख देते हैं ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स बिल्कुल नहीं यहां पे 25 तारीख को है, 25 तारीख को है, डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे, लेजर के डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाला। 25 तारीख को अप्रैल 25 को टू कैश अकाउंट कितना है तो 200 रुपए 200 ये लिख दिया। अब इसका बैलेंस करेंगे मंथ के एंड में, मतलब अप्रैल 30 को, क्योंकि और तो कुछ है नहीं तो ये 200 रुपए सिर्फ एक ही तरफ था जो 200 रुपए, इसी को लिखा इस तरफ। बैलेंस करेंगे अप्रैल 30 को बाय बैलेंस CD और इसे आगे लेके आएंगे मई 1 को टू बैलेंस BD 200 रुपए। ठीक है, अब एक बच गया सैलरी का, वो कर लेते हैं सैलरीज। सैलरी अकाउंट, सैलरी में देखते हैं एंट्री में सैलरी कहां पे है, तो बिल्कुल लास्ट में एक जगह है और कहीं नहीं है। ठीक है, तो किधर है भाई, तो डेबिट में, तो लेजर के डेबिट में लिखना है। क्या लिखना है, क्रेडिट वाला लिखना है। कितने तारीख को है, अप्रैल 30 को टू बैंक अकाउंट कितना, तो 550 रुपए। ठीक है, अब तो है नहीं कुछ से टोटल करना है 550 रुपए, इधर भी वही अमाउंट 550। बैलेंस करेंगे अप्रैल 30 को बाय बैलेंस CD 550 और मई 1 को टू बैलेंस BD 550 550। ये हो गया लेजर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला एक फिर वीडियो होगा जिसमें हम लोग कुछ नए सवाल के जर्नल के, कुछ नए अलग ढंग के जर्नल के लेजर करके देखेंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।